them as Chief Justice of as Election Commission, as a CBI Director, and because they will give the verdict in their favor, so what they have done, that the Election Commission, they will not be subject to any court judicial commission. There is a system when the Prime Minister, the opposition party leader and पट्टनायक ओडिशा राज्य साधारण बीमा कर्मचारी संघर सभापति रूपे काम करुच्ची। आज आमर पूर्वांचल साधारण बीमा संघर 15 त्रैवार्षिक सम्मेलन अनुष्ठित होउची। आज ये हॉल रे निरोध महापात्र ऑडिटोरियम रे आमर खोला अधिवेशन एवं आज एवं आसंता काली 2 दिन धरी एसएन सरकार मेमोरियल हॉल जोब्रा ठारे आमर डेलीगेट अधिवेशन मध्य आरंभ होबो। एथिरे केतेगुड़िया मुख्य विषय उपर जोटा आलोचना होउची सेथिरे होउची जे 4टी राष्ट्रायत्त जो बीमा कंपनी अछंती ताकू मिसई एक बृहत एलआईसी भली संगठन गठन करवा। कारण जे 4टी बीमा कंपनी से माने परस्पर सहित कम्पीट करवा सहित से माने बाहर जो माने प्राइवेट कंपनी अछंती से मानक सहित मध्य कम्पीट करुँच जहाँ फल ये प्रतियोगितामूलक परिस्थिति रे साधारण बीमा जो कंपनी माने अछंती से मानकर बिजनेस कमुची। द्वितीय है सरकार एवं निष्पत्ति नहीं जे बीमा क्षेत्र में 100% विदेशी पुंजी निवेश करने को आम दृढ़ विरोध करुचु। कारण जो लक्ष्य नहीं आमर बीमा कंपनी गठन करा जाइथिला 1971 मसीह आज प्रत्येक क्षेत्र में यही राष्ट्रायत्त बीमा कंपनी माने से सफलता लाभ करिसेंती। पुंजी जो निवेश करने सरकार निष्पत्ति नहीं आपण जो विरोध कर जनता हितकर यहाँ जनता विरुद्ध रे जीव राज्य विरुद्ध रे जीव एवं देश विरुद्ध रे जीव। कारण जो आमर संपत्ति जहाँ राष्ट्रायत्त कंपनी मानक आसूला एवं जार लाभ सरकार पाखक जाऊला डिविडेंड आकार रे जदि प्राइवेट कंपनी आसबे से लाभ विदेशी कंपनी मानक चलीज देश को फेरीज आम देश से लाभवान हो पार ना। आपण मैंने देखिथे एवं 1445 कोटी टंका डिविडेंड न्यू इंडिया कंपनी सरकार को देछि। जदि न्यू इंडिया कंपनी दुर्बल हुए ये जो डिविडेंड आकार सरकार को हजार हजार कोटी टंका दिया सेटा दि जाई परिबोनी जहाँ फल देश आर्थिक दृष्टि देशर माने क्षति घटिबो। मुख्य लक्ष्य है या सुदृढ़ करवा 4 कंपनी को मिसाई एलआईसी भली गोटे बड़ संस्था गठन करवा एवं प्रतियोगितामूलक परिस्थिति रे गोटे समान फील्ड तैयारी करवा जदि आम प्राइवेट कंपनी सहित कम्पीट कर लाभार्थ हो पार उभय देश हो पार कर्मचारी माने हो पारे देश राज्य देशवासी आमर जो प्रीमियम इनकम आमर साधारण लोकंकर जो संचित धन प्रीमियम आकार आसी जदि विदेश को चली जाव ताले आम देश कौन लाभ हम यहीटा हूँ गोटा। तेणु जीआईसी पक्षर आम जो नूतन कहूँ जे आमर 4टी कंपनी जदि मिश्रण हम ताले एटा गोटे बहुत माने शक्तिशाली संगठन हम एवं आम जेकोसी कंपनी सहित आम कम्पीट कर आज्ञा वार्ता दौचु सरकार को आम यह कहूँ जे आपण ये जो 100% आणुचंती एफडीआई ताकू तुरंत बंद करंतु जो लेबर एक्ट आणुचंती ताकू बंद करंतु एवं कर्मचारी मानकर जो दाबी दुबा रही ताकू शीघ्र पूरण करंतु जहाँ फल कंपनी आहरी आगू बढ़ी पार। मेरा नाम संजय झा है, मैं सेक्रेटरी स्टैंडिंग कमेटी जनरल इंश्योरेंस ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन हूँ। मेरे साथ में ईस्टर्न जोन जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं और इन्हीं के ईस्टर्न जोन यूनिट का हमारा जो यहाँ पर अभी ये हो रहा है 15वां त्रिवार्षिकी सम्मेलन हो रहा है वो अभी आज से शुरू हुआ है, कल तक चलेगा। हम लोग इसमें इस सम्मेलन में जो हमारे इंश्योरेंस सेक्टर के सामने में खास करके जनरल इंश्योरेंस सेक्टर के सामने में जो हमारे सामने में जो चुनौतियाँ हैं उन पर हम आलोचना ये डिस्कस करेंगे, उस पर बहस करेंगे और साथ ही साथ हम लोग ये भी ठीक करने जा रहे हैं कि हम लोग आगे कैसे काम करेंगे और क्या हमारा प्रोग्राम होगा। तो जो सबसे बड़ा जो हमारे सामने में जो 2 सबसे बड़ी चुनौती है, इंश्योरेंस एक्ट को अमेंड करने के नाम पर सरकार इस बार विंटर सेशन में शायद वो एक बिल लेकर के आएगी जिसमें वो एफडीआई को जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसको अब 100% करने का सोच रही है। अगर वो ऐसा करेगी तो ये हमारे देश के अर्थनीति, हमारे देश की आर्थिक सार्वभौमिकता के खिलाफ होगी। क्यों हम बोल रहे हैं? क्योंकि जनरल इंश्योरेंस हो चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो चाहे बैंक हो,
ये सभी जो हैं वो फाइनेंशियल सेक्टर के अंग होते हैं और ये लोगों के सेविंग्स को लेकर के ही अपना काम करते हैं और ये लेकर के देश के अगर वो पब्लिक के कंट्रोल में है, पब्लिक सेक्टर के अंदर में है, तो देश के इसमें लगाएंगे, उन्नति में लगाएंगे। लेकिन अगर कोई फॉरेनर आकर के अगर उस पर अगर कंट्रोल करता है लोगों के सेविंग्स के ऊपर में, तो वो तो इस देश में नहीं लगाएंगे, जिस देश का है उस देश में ले जाएगा वो पैसा। तो हाँ, तो इससे हमारे देश को नुकसान तो होना ही है। साथ ही साथ अगर फाइनेंस पर अगर उनका कंट्रोल होगा तो हमारी जो आर्थिक जो सोवरेंटी है, जो इकोनॉमिक सोवरेंटी है, उस पर भी खतरा होता है। सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर, इंश्योरेंस के जो एक इंश्योरेंस कंपनी एक हो जाएगी। इस पर देखिए, इसमें जो है बात यह है कि हम लोग चाहते हैं, हम लोग 3 नहीं, सरकार ने कहा 3, हम लोगों ने कहा कि हम आप उसका स्वागत करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि चारों जो इंश्योरेंस कंपनी है जनरल इंश्योरेंस कंपनी, चारों को एक साथ मिला दीजिए। क्योंकि देखिए चारों इंश्योरेंस कंपनी चारों का अलग अलग हेड ऑफिस है। एक का कलकत्ता में है नेशनल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया का बॉम्बे में है। मैकेनिज्म कैसे रहेगा इनको मॉनिटरिंग करने? अगर आप मान लीजिए कि जो LIC के लाइन पर होगा, LIC में जिस तरह से एक मोनोलिथिक ऑर्गेनाइजेशन है, सेंट्रल ऑफिस है, उसके जोनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वैसे हम यहाँ पर भी मैकेनिज्म को लेकर के, रोड मैप को लेकर के सरकार हमारे साथ बैठ कर के डिस्कस कर ही सकती है। और वैसे उस चीज़ को बताने वाले कि मर्जर के दौरान मर्जर में क्या किस तरह से प्रोसेस होगा, वो बताने के लिए बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, कंसल्टेशन कमिटीज़ हैं। और आपने देखा होगा कि बैंकों में बहुत सारा मर्जर हुआ है, तो बैंकों का मर्जर करने का जो रवैया है, जो सरकार का जो नीति जो है वो अलग है। लेकिन हम चाह रहे हैं वहाँ पर एसोसिएशंस ये कुछ फेयर कारणों से ही उसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हमारे चारों कंपनियों का मर्जर होना चाहिए। क्योंकि चारों कंपनियों का मर्जर होने का मतलब है कि हम अपने बीच में जो ये अनहेल्दी कंपटीशन करते हैं बिजनेस को लेने के लिए, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी और चारों मिल कर के वो जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो जिसे हम कहते हैं इकोनॉमी के भाषा में, कि जब 4 मिल कर के जब काम करेंगे तो एक दूसरे के स्ट्रेंथ को और एक वीकनेस को दूर करते हुए, स्ट्रेंथ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जो है वो इकोनॉमी में भी बेहतर योगदान कर सकते हैं और प्राइवेट के साथ में भी हम लड़ाई में बहुत ज़बरदस्त आगे बढ़ सकते हैं, जैसा LIC कर रहा है। गवर्नमेंट के लिए क्या बात है? देखिए, गवर्नमेंट के लेवल पर हमने अभी तक ऑफिशियली हम लोगों ने कुछ नहीं सुना है कि इस तरह से मर्जर पर जो है वो लोग कुछ सोच रहे हैं। लेकिन हाँ, पेपर में जो न्यूज़ आ रहे हैं, न्यूज़ रिपोर्ट्स के आधार पर ये लग रहा है कि गवर्नमेंट उस तरफ सोच रही है। और ये भी तो एक है ही गवर्नमेंट का जो अपना न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है, उसमें उन्होंने कहा है कि स्ट्रेटेजिक एंड नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर। तो स्ट्रेटेजिक सेक्टर में वो एक कंपनी कम से कम सरकार का रखना चाहते हैं। तो हम भी यही कह रहे हैं कि आप 4 कंपनी रख करके बेमतलब का रिसोर्सेज क्यों बर्बाद करेंगे, चारों को एक साथ मिलाइए। और इसमें ऐसा करने से एक्सपेंशन का भी स्कोप रहेगा, रिस्क रिटेंशन का भी स्कोप रहेगा। हम प्राइवेट के साथ में कंपटीशन में भी हम आगे रह सकते हैं और पब्लिक सेक्टर अगर प्राइवेट के साथ में कंपटीशन में आगे रहेगी, पब्लिक सेक्टर के हाथ में अगर देश के रिसोर्सेज का कंट्रोल रहेगा, तो वो फ़ायदा हमारे देश की इकोनॉमी को मिलेगा। एसोसिएशन के लिए आपका मैसेज क्या रहेगा? हम अपने एसोसिएशन के लिए यही मैसेज देना चाहेंगे और हम लोगों ने ये ऑलरेडी ये डिसाइड किया हुआ है। इससे पहले भी हम लोग जो है वो इस बात पर आगे बढ़ रहे थे और आगे आने वाले दिन में भुवनेश्वर में ही हमारा जो है वो ऑल इंडिया का कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है। उससे हम लोग ज़रूर इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि चारों कंपनियों को हम लोग मर्ज करने के लिए जिस तरह का कैंपेन हो सकता है, एक इंटेंसिव कैंपेन हम करें, सरकार के ऊपर में एक दबाव डालें कि ये कैंपेन जो है वो ये चारों कंपनियों का मर्जर होना चाहिए। थैंक यू। I am Anand, the Vice President of All India Insurance Employees Association. Definition of the GIC. Okay. So, comrades, okay. Friends, we have assembled here to have our 15th triennial conference of Eastern Zone General Insurance Employees Association. We have membership from Oriental Insurance Company, National Insurance Company, New India Insurance Company and United India Insurance Companies. The employees have assembled here, the comrades have assembled here to discuss about the current political situation as well as the issues confronting the insurance industry and the employees. You know, the insurance industry is in a very difficult situation today. The government is trying to bring out a bill to pave the
disinvestment of the private sector, public sector, to pave the privatization of the public sector general insurance company, and also to increase the FDI from 74% to 100%. We are opposed to the move, and this conference will pass a resolution opposing the increase in FDI from 74% to 100%, and will be going for further struggles also on this issue and against privatization of the PSJ companies also. We are also confronted with other issues confronting the employees directly, which is an issue of the wage revision. Our wage revision is due from 1st of August 2022. It is yet to be notified, in spite of the fact that the unions have agreed with the management for an increase of 14%. Till now it is not been notified by the government of India. We are opposing that move, that attitude of the government, and we want the government to notify the wage revision immediately. And we are also asking for the merger of the 4 public sector general insurance companies. That is the need of the hour. When all the 4 companies are competing, when all the companies are competing among ourselves, we are losing a huge business because of this intra-company competitions. So we want merger of the 4 PSJ companies, and we are also asking for recruitment in the PSJ industries. Today the industries are facing shortage of manpower in the offices. So we want the government to go for recruitment in the 4 PSJ companies. All these things we are going to discuss in the next 2 days, and we will be passing some resolutions, and we will be acting based on the resolutions in the future. Thank you. ଆମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି।